हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। बेसिक मैथ्स का लेक्चर मैं आज लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए। बेसिक मैथ में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसी का ये सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे बच्चों, जो डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब डिफरेंशिएशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन है ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो इजी टू यूज़ हो जाए, या आप इसके थोड़ा सा फ्रेंड हो जाए, मतलब फ्रेंडली आपके लिए हो जाए। तो आपको डिफरेंशिएशन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो अपने फिजिक्स में जिस तरह के डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स आते हैं, अपन उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ रूल्स जो डिफरेंशिएशन में यूज़ आते हैं वो अपन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार लेक्चर 1 ज़रूर देख लें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो ये टॉपिक हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर वो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। हर एक बच्चे के लिए ये बेसिक मैथ का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अपने क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे मान के चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x + 3। अब जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बताता चलूँ साथ के साथ, यहाँ पर y दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है मुझे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब मैं इसके कितने डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ वो अपने को यहाँ पर देखना है। तो जितनी पावर होती है हमारे पास मैक्सिमम, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम पावर जो है फंक्शन की वो 2 है। इसका मतलब आप इसके 2 डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हो। तो यू कैन फाइंड 2 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। 2 डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में इधर लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि जो अपन यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने सबसे कॉमन फॉर्मूला है एक्स के टर्म पे, एक्स की पावर अगर 1 दी हुई है तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अगर एक्स की पावर हमें 2 दी हुई है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। अगर हमें एक्स की पावर n दी हुई है तो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 हो जाता है। और अगर हमें कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये फॉर्मूले हैं। अभी हम इसको इतनी बार यूज़ करेंगे कि आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी। जब तक आप डिफरेंशिएशन के फ्रैंक नहीं हो जाएंगे, मतलब आपको डिफरेंशिएशन इजी टू यूज़ नहीं हो जाएगा, अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कैसे निकालते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा y डैश, यानी कि इसको आप लिख सकते हो dy/dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब देखो y डैश हम कैसे निकालेंगे, यानी कि dy/dx अपने को निकालना है। तो dy/dx को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x की जगह अपना पूरा फंक्शन आ जाएगा, x² 2x 3। क्लियर। तो अब इसको हम अलग अलग करते हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये मेरा हो जाएगा x²। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 2 तो बाहर आ गया, ये मेरे पास x बन जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में। अब देखो ध्यान से, x² है तो x² का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है 2x, तो इसका फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 2x। 2 हमारे पास एज इट इज़ है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये रहा, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया वो 2x + 2 आया। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया, 2x + 2। देखो पावर कम हो गई, पहले पावर 2 थी, अब पावर 1 रह गई।
अब इसका एक और बार डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। सेम फंक्शन का अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव निकालूँ यहाँ पे, तो जो मेरे पास फंक्शन था वह हमारे पास y जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था x² 2x + 3। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकला था वो हमारे पास निकला था 2x + 2। दोबारा अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा y डबल डैश, तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है y डबल डैश, तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश का। तो अब हमें y को भूल जाना है, अब हमें y डैश को काम में लेना है। तो y डैश को यहाँ पे काम में लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा d/dx और यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 2x + 2। सेम वही प्रोसेस है, इनको अलग अलग करो। 2 को मैंने अलग कर दिया dx और यहाँ पर ये मैंने इसको अलग कर दिया। तो जब आप यहाँ पर dx/dx करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गया। तो जो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आया है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस फंक्शन का जो हमें गिवन फंक्शन था ये हमें दिया हुआ था y = x² 2x + 3। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 2x + 2 और इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव को आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है, वैल्यू 0 हो जानी है। तो हम कितनी पावर है उससे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने टाइम डिफरेंशिएशन होगा। तो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है हमें, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, number of derivative is equal to maximum power of function। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा पास जो मैक्सिमम पावर होगी उससे डिसाइड होगा कि आप उसके कितने डेरिवेटिव निकाल सकते हो। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, when we are finding derivative, maximum power will decrease। हर बार मैक्सिमम पावर कम होती जाएगी। पहले देखो यहाँ पर, पहले मैक्सिमम पावर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई, यानी कि x एलिमिनेट हो गया। हम डेरिवेटिव तब तक फाइंड करते जाते हैं जब तक x एलिमिनेट नहीं हो जाता। क्लियर है? आई थिंक दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हम क्वेश्चन नंबर 2, y इज़ गिवन एज t³ 2t + 4। अब इस बार मुझे दिया हुआ है क्या, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। तो अब हम देखो, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितने फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश और थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो पहली बात तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो आप इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव जो फाइंड होंगे वो 3 होंगे। अब देखो, हमें बार बार पूरा कंसेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है वो देखो। जैसे मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहला कौन आया, t³ आया। कौन आया, t³। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, t³ है। क्या मैंने ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस। फिर हमारे पास कौन आया, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट को हमें छेड़ना
नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर कौन आया, टी, टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर कौन आया, कांस्टेंट, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ गया, देखो 3t² प्लस 2t, सॉरी 2t नहीं, ओनली 2 आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे सेकंड के लिए। तो अब पे सबसे पहले आए किस पे, 3 पे, तो 3 को तो एज इट इज़ रख दो। t², पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मेरा आ जाएगा 60। देखो पहले पावर 3 थी, अब पावर 2 हो गई, अब पावर 1 हो गई। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे, 6 को आगे लाए, t का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया 6। अब इसके बाद अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। क्लियर है, क्लियर होता जा रहा है। बेसिक चीज़ें मैं ले रहा हूँ जब तक आपको कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं अपन इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 3, कलर दूसरा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको सपोज़ मान के चलो x दिया हुआ है आपको t की पावर 4 माइनस t की पावर 6। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो इसमें कितने डेरिवेटिव निकल सकते हैं, मैक्सिमम पावर 6 है, तो 6 डेरिवेटिव निकले जा सकते हैं, पर हमें 6 तक नहीं जाना, हमें तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तक काम चलाना है। तो इसका एक तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव बता दो और एक उसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव बता दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपन को 2 ही फाइंड करने हैं अभी तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। स्क्रीन पोज करके ट्राई करो। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं जो कि हमारा क्या होगा, x डैश, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आओ, कौन आया, t की पावर 4। रूल क्या कहता है, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, सिंपल, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, माइनस। फिर कौन आया, t की पावर 6, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, बात ख़त्म, हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये लो सर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, 4 एज इट इज़ रहेगा, t³ पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, माइनस 6 एज इट इज़, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12t² माइनस 30t की पावर 4। आई थिंक अब आपको ये अच्छा लगने लगा होगा, चीज़ें आपको अब क्लियर होने लगी होंगी। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक अपन इसको करते रहेंगे, डिफरेंशिएशन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करना इस बार अपन गलती ना करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए फंक्शन अपन लेते हैं, x मेरे पास दिया हुआ है t की पावर 4 माइनस 2t² प्लस 4t माइनस 8। कितने डेरिवेटिव फाइंड किए जा सकते हैं इसके, पहले तो नंबर ऑफ़ डेरिवेटिव बताओ। ऑफ कोर्स 4, मैक्सिमम पावर 4 है तो आप इसको 4 टाइम डेविएट कर सकते हो। हमें 2 ही निकालने हैं, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और एक सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। स्क्रीन पोज करके ट्राई करेंगे, ऑफ कोर्स ट्राई कीजिए, स्क्रीन पोज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखो x डैश, सबसे पहले कौन आया, t की पावर 4, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, ख़त्म। फिर कौन आया, माइनस। फिर कौन आया, 2, छेड़ना नहीं है। अब कौन आया, t², तो पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ। फिर कौन आया, प्लस। फिर कौन आया, 4, नहीं छेड़ना। फिर कौन आया, t। हमें t से काम है, हमारा मतलब सिर्फ t से है, तो हमें सिर्फ इसी को पकड़ना है, बाकी को हमें छेड़ना ही नहीं है।
तो t की पावर, अब t की वैल्यू तो 1 होती है, प्लस फिर कौन आया 8, 8 की वैल्यू 0, क्योंकि इसके साथ t नहीं है। अगर t दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं है तो 0 करो। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 4t³ 4t प्लस 4। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 4 को आपने कॉमन ले लिया, t³ माइनस टी प्लस 4। अब बढ़ते हैं उसको सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया होगा बच्चों ने, निकालते हैं। 4 को छोड़ दो, 4 से अपने को काम ही नहीं है। चलो अब कौन आया t³, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ। फिर कौन आया t, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस फिर कौन आया 4। सर इसके साथ तो t है ही नहीं, नहीं है तो 0 करो। जिसके साथ t नहीं है उसको 0 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3t² माइनस 1। क्लियर यार? हाँ ना तो बोलो यार। क्लियर है? पक्की बात? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा लेवल यही बढ़ाऊँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं मामूली सा। सर अब थोड़े से क्या है, क्वेश्चन अच्छे वाले होने चाहिए, तो हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना? हाँ 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सर लेवल बढ़ाते हैं मामूली सा। तो हमें इस बार जो है x दिया हुआ है, हमें साइन 4x प्लस 4t प्लस 3, 4t प्लस 3 दिया हुआ है। ये t है यहाँ पे, मैं इरेजर से 4t प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आता है कॉस। अब ये क्या चीज़ है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल याद रख लो। कॉस का करता हूँ तो डिफरेंशिएशन आता है माइनस का साइन। अब ये दो याद रखो, हमें इसी से काम है, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इतना ध्यान रखो अभी। तो चलिए उसको करते हैं। अब हमें सबसे पहले देखो पावर 1 है तो एक ही डेरिवेटिव निकलेगा, जब ज़्यादा निकलेंगे बेटा इसके बहुत सारे डेरिवेटिव बन सकते हैं। चलो हम डेरिवेटिव की बात नहीं करते, हम तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो सिंपल सा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा x डैश हो जाएगा, यानी कि dx अपॉन dt। नीचे ये वाला वेरिएबल आता है, ऊपर ये वेरिएबल आता है। dx बाई dt निकालो। सबसे पहले रूल क्या कहता है, देखो हमें एक एक करके निपटाना है फंक्शंस को। तो सबसे पहले कौन आया सर, सबसे पहले साइन आया। सबसे पहले कौन आया, साइन। तो पहले साइन को निपटाओ। तो साइन का कॉस, तो साइन की जगह हमने क्या कर दिया, कॉस कर दिया, साइन का कॉस। बाकी को छेड़ना नहीं है अभी, एक बार में एक को ही निपटाना है। तो पहले हमने साइन का क्या कर दिया, कॉस कर दिया, इसको हमने अनचेंज रहने दिया, अभी इसको छेड़ना नहीं है। साइन का नंबर है, एक एक करके निपटाते जाओ। पहले साइन का नंबर है, साइन को कॉस कर दिया। अब उसके बाद जो भी अंदर आएगा उसका करो। अब साइन हो गया कंप्लीट, अब इसका नंबर। अब कौन आया, मल्टीप्लाई। अब कौन आया, 4t। तो 4 को एज इट इज़ लिखा t का 1, 4 को एज इट इज़ लिखा t का 1, प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो निकल कर आ गया 4 cos 4t प्लस 3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका। सेकंड भी निकालें क्या, ट्राई करें, सेकंड भी ट्राई करते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव अलग इंक से निकालते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, x डबल डैश, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो dx² अपॉन dt², है ना। ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब हमें इस वाले फंक्शन को लेना है। तो पहले देखो कौन आया, 4 छोड़ दो, बच्चा है। फिर कौन आया, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन
अंदर वाला फंक्शन छेड़ना नहीं है अभी, तो 4t+3। चलो साइन का फंक्शन हो गया। अब कौन आया सर, 4t आया, 4t का 4 हो जाएगा, तो 4 को बाहर निकाल लो तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो -16 साइन 4t+3। अरे ये साइन 4t+3 तो हमारा पहले वाला फंक्शन ही था, तो क्या ये -6x आ गया? अरे ये तो x है ही ना, वापस वही फंक्शन आ गया। खैर अपन को उस पर नहीं जाना, अपने को तो अभी फंक्शन डेरिवेट करना है, डेरिवेटिव करना है, मैं तो डेरिवेटिव फाइंड करना है फ़िलहाल। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, धीरे धीरे ये भी क्लियर कराऊंगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, याद क्या रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, एक बार में एक को ट्रीट करना है, ठीक है। आप ऐसा समझो, दुश्मन मानो हर एक को, विलन, आप हीरो हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। x इज़ गिवन एज, ठीक है वही लेता हूँ मैं, साइन 4t² + 2t + 8। ओके, अब हमारे पास देखो यहाँ पर कितने विलन है, सबसे पहले विलन मार्क कर लेते हैं अपन। कितने विलन है हमारे पास, रेड से मार्क करते हैं। तो विलन हमारे पास है सबसे पहला तो विलन नंबर 1, विलन नंबर 2, विलन नंबर 3, विलन नंबर 4। टोटल कितने जने हैं, 4, ठीक है। विलन नंबर 4, अब इसमें भी देखो टी के साथ कौन कौन है, तो ये तो बच्चे की कैटेगरी में है, तो इसको तो अपन लिख देते हैं बच्चा है। ये तो बच्चा बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट है भाई साहब, ये तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये भी हमारे पास बच्चे की कैटेगरी में आता है 2, ये 4 भी हमारे पास बच्चे की कैटेगरी में आता है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बच्चा मानो। अगर टी के साथ है तो हटा दो, बच्चे को साइड में कर दो। टी के बिना है तो इसकी वैल्यू 0 है, बच्चे को अपन हाथ नहीं उठाते बच्चे पे, तो अपना रूल है बच्चे पे हाथ नहीं उठाते। अब टोटल 4 वेरिएबल है अपने पास, 4 विलन है अपने पास, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब आप फाइंड करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव, अपन येलो देते हैं, तो व्हेन यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज x डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले पहले वाले नंबर पे देखो, पहला कौन आया सर, साइन आया, तो साइन को कर दो कॉस। अच्छा जब साइन को ट्रीट कर रहे हैं तो बाकी किसी को नहीं छेड़ना, तो बाकी को एज इट इज़ रहने दो। साइन का काम हो गया, विलन नंबर ख़त्म। चलो 2 पे आओ, 2 कौन आया, फिर मल्टीप्लाई लगा दो। फिर कौन आया, 4t², 4 तो बच्चा है, छोड़ दो उसको। t² का सर पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, ठीक है। फिर कौन आया सर, 2t, 2 तो बच्चा है, बच्चे को बाहर निकालो, t की वैल्यू 1। फिर कौन आया सर, 8, 8 क्या है, बच्चा है, बच्चे की वैल्यू 0, परेशान करना ही नहीं है बच्चे को। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा cos 4t² 2t + 8 इंटू 8t+2। क्लियर? चाहो तो एक और बार करके देख लो, निकालूँ डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा मेरा, x डबल डैश। चलो सबसे पहले अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले कॉस आया, इधर चालू करो, पहले कौन आया, कॉस आया, तो कॉस की वैल्यू माइनस साइन, कॉस को ट्रीट कर रहे हैं तो बाकी को छेड़ता नहीं हूँ, बाकी को मुझे नहीं छेड़ना, ठीक है। फिर कौन आया, 4t², तो इसका मेरे पास 8t+2, ये तो एज इट इज़ आएगा ऐसे, इस सबका तो यही आएगा 8t+2 इंटू, सर ये 8t+2 भी है। अच्छा इस वाले इक्वेशन में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी आप थोड़ा होल्ड करो कि उसमें 2 फंक्शन आ गए, एक फंक्शन हमारे पास ये हो गया, एक पूरा फंक्शन ये हो गया, तो इसको आपको u और v से करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते इसको। तो सेकंड डेरिवेटिव भी थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा इसके लिए।
अभी आएंगे अपन इसके ऊपर भी। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जब आपके पास दो फंक्शन दे दिए जाएं u और v के साथ, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो इस केस में फॉर्मूला अलग लगता है। अभी इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसको अपन स्किप कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ, फ़िलहाल दिल पर ना लें, है ना। आएंगे अपन इसके ऊपर भी, अभी दिल पे ना लें इसको। तो अभी तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की, फिर अपन चलेंगे सेकंड डेरिवेटिव पे भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार आप करेंगे ट्राई, गलती नहीं करनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है। चलो क्वेश्चन हम देते हैं आपके लिए, y इज़ इक्वल टू, आप मुझे ले दीजिए, साइन नहीं लेते हैं इस बार, cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब इसी तरह का क्वेश्चन अभी कर चुके हैं अपन, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। स्क्रीन पोज करके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के बताइए। सेकंड के लिए भी अपने को होल्ड करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सेकंड, बाकी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इसमें आ जाएगा। हो गया क्या, हो गया क्या? चलो मैच कर लें क्या, चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव देखो अपने पास क्या हो जाएगा, y डैश यानी कि dy बाय dx। चलो सबसे पहले कौन आया, फंक्शन देखो सबसे पहले कौन आया सर, कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, बाकी एज इट इज़ लिखना है, अभी इसको छेड़ना नहीं है। चलो सर कॉस का काम हो गया ख़त्म। अब किसका नंबर है, अब नंबर है सर ए एक्स स्क्वायर का, तो ए को तो छेड़ना नहीं है, बच्चा है एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी तो बच्चा है x की वैल्यू 1, सी सर सी तो बच्चा है, बच्चे को वैल्यू 0 क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, छोड़ दो बच्चे को 0 मान के। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2ax प्लस बी है माइनस में, और ये मेरा साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट डेरिवेटिव। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, यस और नो? क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ें आगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहोगे कि लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा? चलो एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लो मेरी खुशी के लिए, ताकि यकीन हो जाए मुझे कि आपको आ चुका है, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस बार हम थोड़ा सा फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू, साइन लें, साइन कॉस में चल रहे हैं तो अभी तो साइन, ठीक है, और इसके अंदर आप ले लो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लो, सिंपल ही ले लेते हैं। अब इसको गलती मत करना प्लीज़, इसको गलती नहीं करना अपने को, है ना। इसको अभी अपने को सॉल्व आराम से सॉल्व करना है, गलती नहीं करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया सबका। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा y डैश यानी कि dy बाय dx। सबसे पहले कौन आया, साइन, साइन का कॉस, जब साइन को कर रहे होते हैं तो कोष्टक के अंदर जो है उसको छेड़ते नहीं हैं। फिर ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए तो ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर का 2x, सी की वैल्यू 0 क्योंकि उसके साथ x नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2ax कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। दो तरह के कंसेप्ट आपने सीखे, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? नेक्स्ट क्लास में
मैं डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस सेशन अभी और लेकर आऊँगा। डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अपने को डिफरेंशिएशन में और डिटेल में जाना है। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। इसी वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। जल्द ही मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और अच्छी क्वेश्चंस और अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए